फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 5 बजे से। और सुबह के 5 बजते ही मैं उठ जाती हूँ। अलार्म जैसे ही बजता है तो तुरंत ऐसा सुस्ती में नहीं रहती हूँ, बहुत जल्दी से उठना पड़ता है। देन उसके बाद ना मैं थोड़ा सा 5 मिनट बालकनी में खड़ी होती हूँ। और देन उसके बाद मैं अपना जो है काम शुरू कर देती हूँ। और यहाँ मैं अभी सबसे पहले स्टार्ट होता है मेरी बेटी के है ना लंच बॉक्स से। और कई बारी मैं उसको पराठे देती हूँ या जो भी कुछ बनाती हूँ। और हालांकि ये कुछ काम मेरा जल्दी भी हो जाता है, लेकिन मुझे अभी है ना आदत है 5 बजे उठ के उसके लिए सब कुछ रेडी करने का। मैं ना जो मार्जिन लेके चलती हूँ, मतलब उसका 15-20 मिनट का मार्जिन मैं लेके ही चलती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं आपको किस काम में कितना देर हो जाए। तो यहाँ मैं उसके लिए सैंडविच बना रही हूँ और चीज़ सैंडविच है ये। इसमें मैं जो है टमाटर और खीरा ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली वो टमाटर खाती नहीं है, तो क्या होता है ना, उसके जो ऊपर की छिलका रहता है ना, स्किन, तो वो मैं उसको हटा देती हूँ, जिससे कि बच्चों को है ना थोड़ा सा काटने करने में है ना ईज़ी रहता है। तो ये मैं है ना गैस पे करूँगी। सैंडविच मेकर वग़ैरह रहता है तो उसमें सारी सब्ज़ियाँ ना बिल्कुल गीली सी अजीब हो जाती हैं। तो इस वज़ह से मैं इसको है ना सीधा घी से है ना तवे पे सेकूँगी और मेयोनी लगा के, चीज़ लगा के, इस तरीके से 2 सैंडविच मैं रेडी कर दूँगी। हालाँकि ये जो सैंडविच होता है ना, ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। इसको है ना, अगर आप बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप कर लीजिए, चॉपर में कर लीजिए और सारा है ना मेयोनी में मिक्स करके और देन उसके बाद लगाइए तो तब भी अच्छा लगता है। लेकिन इसको जो है अरु को इस तरीके से ब्रेड अच्छी लगती है। तो पराठे में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें वो उतने अच्छे से खाएगी नहीं। और देन उसके लिए है ना, जब भी मैं लंच बॉक्स लगाती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड्स वगैरह या जो भी रहता है वो एक्स्ट्रा मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा है ना स्कूल में शेयर करके खाते हैं। और जब फ्रेंड्स होते हैं, अब वो बड़ी क्लास में आ गई है, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी होते हैं, शेयर करो ना करो वो लंच बॉक्स में से उठा के खा ही लेते हैं। तो उनमें ये सारी जो है शैतानियाँ चलती हैं, तो वो हमेशा है ना एक्स्ट्रा लेकर के जाती है कि आप कुछ भी रखो तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा रखना। तो बस मैं उसका वही बहुत ही पतली-पतली सी स्लाइस इसमें कट करनी होती है। और बस मैं अभी ये सारे काम कर ही रही थी तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए। और अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा है बाहर। अभी क्या है ना, जैसे-जैसे विंटर आएगा तो और ज़्यादा है ना अंधेरा काफ़ी देर तक रहेगा, बट अभी तो रहना ही है, क्योंकि अभी 5:15 के करीब हो रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं उसका सैंडविच बनाने में या फिर पराठा बनाने में टाइम लगता है, वो सब्ज़ी से जो है लंच नहीं लेकर के जाती है। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मसाला वग़ैरह ऐड कर दिया है। अब मैं चीज़ लगा दूँगी और दोनों में एक-एक चीज़ लगा दूँगी और इसको अच्छे से प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि कई बारी जब इसको कट करते हैं तो ये है ना सारा जितना भी सब्ज़ी वग़ैरह जो भी डाली हुई होती है ना, वो बाहर निकल जाती है। तो इसको मैं बहुत ही सही तरीके से ना प्रेस करूँगी साइड से दबा के, और किनारे नहीं निकालती हूँ। अच्छा, जो सैंडविच वाली जो ब्रेड आती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है। उसके किनारे वग़ैरह वो काफ़ी बड़ी भी होती है। तो दोनों साइड पे मैंने मेयोनीज़ लगाई है, जिससे कि टेस्ट उसका अच्छा रहे। तो अब बस मैं इसको है ना घी में सेंक लूँगी। तो यहाँ है ना मेरे काम बहुत जल्दी-जल्दी शुरू हो जाते हैं 5 बजे ही। और सच बोलूँ तो मैं थोड़ा-सा और लेट उठ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी उठने से ये होता है कि आपके काम है ना हड़बड़ाते नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत सारे काम ना जल्दी निपट भी जाते हैं। इसके साथ में ना मुझे विशु का भी साथ में तैयारी करनी पड़ती है। जैसे वो मेरे साथ में कई बारी उठ जाता है तो मैं ना दूध वग़ैरह रेडी रखती हूँ, क्योंकि फिर जब बच्चे उठते हैं तो कई बारी है ना वो दूध के लिए भी रोना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर वो ऐसे ही करता है, साथ में उठता ही है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो कभी ना उठे, अदरवाइज़ तो वो मेरे साथ में या आगे-पीछे ऐसे ही उठ के मेरे साथ आ जाता है। तो बस यहाँ पे एक जो है लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके साथ-साथ अभी फ्रूट भी मैं रखती हूँ और फ्रूट ब्रेक होता है बच्चों का, तो वो भी रखना होता है। तो जो भी फ्रूट्स रहता है उसको बस थोड़ा-सा देना रहता है, एप्पल वग़ैरह रहे या कुछ भी, या फिर उसका कोई भी फ़ेवरेट रहता है।
तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट रख रही हूँ, कई बारी मैं मखाने रख देती हूँ और ऐसी चीज़ें हैं ना बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं। जितने भी हेल्दी फूड रहते हैं ना, हमेशा बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि शायद वो घर ना खाते हो बट स्कूल में ज़रूर खा के आते हैं, तो ये सब मैंने उसका जो है हमेशा पैक होता है, एक जो बॉक्स है वो इसके अंदर ही जाता है। तो ये मैंने चीज़ सैंडविच रेडी कर दिया है और ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है और जितने भी चाहे वेजिटेबल्स डाल दो जो बच्चे खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे रेडी हो गया है, अब बनेगा हस्बैंड का लंच और हमारा भी दोपहर के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अभी विशु को जो है दूध दे दूँगी क्योंकि बहुत देर से रखा हुआ है, उसने नहीं पिया है जब से सैंडविच खाने लग रहा है। तो बस उसको थोड़ा-सा विशु को रू को भी मैंने सॉरी नाश्ता दिया जिससे कि वो भी अपना खा ले। दूध चोकोज़ वग़ैरह लेती है और उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी वग़ैरह कट करने के लिए। जैसे ही अरु बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाती है, उसका लंच बॉक्स, उसके बाल बनाना, बिल्कुल ड्रेस व्रेस सब कुछ रेडी रहता है, बस जाने के लिए रहती है, तभी मैं अपने दूसरे काम स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे लंच वग़ैरह बनाना, हस्बैंड का लंच बॉक्स देना होता है तो उसकी तैयारी, सब्ज़ी वग़ैरह। तो जब तक बस अब अरु यहाँ वेट कर रही है और मैं यहाँ रूम में आ गई थी थोड़ा-सा बेड वग़ैरह ठीक करने के लिए। कभी भी ऐसा होता है कि मेरे पास अगर कुछ काम नहीं है, थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ है तो मैं बेड वग़ैरह ठीक कर देती हूँ क्योंकि इसमें भी है ना काफ़ी टाइम जाता है और ये बहुत बिखरा हुआ रहता है, बेडशीट वग़ैरह सब ठीक करनी होती है। तो ये सारे काम ना मैं बीच में आके कर देती हूँ और बहुतों बार तो मुझे ये सब करने का भी है ना सुबह टाइम नहीं मिलता है। तो मैं है ना फिर बाद में जब ये सारे लोग चले जाते हैं तब करती हूँ। तो उसमें होता ही है कि फिर ना मुझे वेट करना पड़ता है क्योंकि घर से जब कोई निकलता है तो एकदम से सफाई नहीं करते हैं तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। सिर्फ़ इनको छोड़ के आके 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे वेट करती हूँ। तो मैं बीच में ही है ना सब बेडशीट वग़ैरह ठीक कर देती हूँ। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी छोंकने करने। तो शिमला मिर्च आलू बना रही हूँ। मेरे को है ना कोई ऑप्शन सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्योंकि मैंने है ना पहले सोचा था कि मैं ना बैंगन की सब्ज़ी बना दूँगी बट जो बैंगन है ना वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे भरते के लिए। तो हर बार ना ऐसा ही होता है कि मैं ना बैंगन आलू बना देती हूँ और भरते का है ना टाइम ही नहीं लगता। तो फिर है ना मैंने सोचा नहीं इस बार है ना मैं बैंगन आलू नहीं बनाऊँगी और भरता ही बनाऊँगी और आई थिंक वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी, कर पाई तो। और देन उसके बाद है ना फिर चलो मैंने अपनी जो है सब्ज़ी बनाई क्योंकि हमारे यहाँ शिमला मिर्च आलू बहुत कम बनते हैं। ऐसा कह लीजिए कि पसंद नहीं करते हैं बट इस बार ना वाक़ई बहुत अच्छे बने थे। मेबी शिमला मिर्च और सब्ज़ी का भी कुछ रहता है टेस्ट कि जब वो अच्छी आती हैं तो अच्छी बनती भी हैं। तो यहाँ मैंने प्याज के साथ लिया, प्याज को थोड़ा-सा है ना ब्राउनिश करके और देन इसको इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया और मैंने इसको जस्ट ऐसे ही पकाया। पानी डालने से है ना शिमला मिर्च बिल्कुल लसलसी सी हो जाती है और उसका टेस्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसको धीमी आंच पे ना धीरे-धीरे पकने दिया जिससे कि आलू भी कच्चे हैं तो वो अच्छे से पक जाए और शिमला मिर्च का टेस्ट है ना सब्ज़ी में अच्छा आता है अगर अच्छे से मसाले वग़ैरह यूज़ कर लें तो। और पानी ऐड ना करें। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो है आटा गूँथ लिया है। आटा कई बारी मुझे सुबह-सुबह गूँथना पड़ता है और कई बारी आटा रात का होता है तब भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रात का आटा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कर लेती हूँ रात का आटा जो रहता है और ऐसा ज़्यादातर घरों में होता ही है कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं आटा। और मेरे तो अक्सर ऐसा होता है कि रात में ज़्यादा गुथ जाता है तो फिर वो लेना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे बस मैंने हस्बैंड के लिए जो है फ्रूट्स जो काटे थे साथ में विशु का भी चल रहा है उसके लिए भी मैं पैक कर देती हूँ। तो ये जो ऐसे सब्ज़ी बन रही है या रोटी सब कुछ बन जाएगा तब लंच बॉक्स पैक करूँगी तो ऐसा नहीं होता है। मैं पहले जो फ्रूट्स रहते हैं, रायता रहता है, तो जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं ये सारे है ना जो छोटे-छोटे से काम रहते हैं उनको कर लेती हूँ, चाय चढ़ाने रख देती हूँ। तो साथ में ये हो गया है विशु का भी मैंने सैंडविच रखा था और यहाँ हस्बैंड की जो है सब्ज़ी भी पैक हो चुकी है। तो अब बस रह जाती हैं रोटियाँ, तो वो मैं रोटियाँ भी जैसे ये ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तो साथ में रोटियाँ पैक कर देती हूँ।
ये विशु ने बनाया ना। आ गया अब आपको सैंडविच बनाना। तो अब आप अपना नाश्ता खुद बना लिया करोगे ना। ओके, डन डन। चलो अब इसे कट करें। तो यहाँ विशु भी अपना सैंडविच एक फिर से बनवाने आया था। अब कि उसने ना, मैंने एक्चुअली ब्रेड सेकी नहीं, क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगता और वो फिर है ना और ज़्यादा लेट कर देता स्कूल के लिए। तो यहाँ जब तक मैं हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही हूँ, और बस उसको मैं नहला के ले आई थी, और हस्बैंड यहाँ चले गए थे। मैंने उनका लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ पैक कर दिया था। तो ये जैसे ही मेरा ये यहाँ पे लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ पैक होता है, हस्बैंड जाते हैं, तो इसका खाना पीना हो जाता है इतनी देर में। तो मैं सीधा इसको नहलाने के लिए ले जाती हूँ। और क्योंकि ये बच्चे हैं ना, थोड़ा सा रेडी होने में बड़ा टाइम लगाते हैं। कभी इधर भागते हैं, नहलाने ले जाओ तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो मैं ना फिर थोड़ा सा गैप लेके चलती हूँ, क्योंकि वैन आती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते हैं अगर बच्चे ज़्यादा देर से आने लगे तो बस यहाँ पे ये रहता है कि मुझे इसे ना नीचे छोड़ के आना पड़ता है। तो जब भी मैं इसे नीचे से छोड़ के आती हूँ, तो मैं लिफ्ट का यूज़ थोड़ा सा ना कम करती हूँ। तो मैं आके थोड़ा सा ना वेट करती हूँ और बैठ जाती हूँ। तो देन उसके बाद जो भी मेरा क्लीनिंग स्टार्ट होता है वो किचन के साइड से रहता है। तो बस अब मैं ना अपना पहले सब जो है किचन को क्लीन कर दूँगी। और यहाँ अभी क्या है, मेरे को डस्टिंग वगैरह जैसे मैं करती हूँ, डेली की जो सफाई करती हूँ ना, तो मेरा आज का था कि मैं ना वॉल क्लीन करूँगी। जैसे हम लोग जाले वगैरह उतारते करते हैं, तो जाले उतारूँगी और साथ में है ना अपनी दीवारें भी, क्योंकि दीवारों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, तो मैं दीवारें भी क्लीन करूँगी। और क्योंकि मैंने है ना अंदर जब कुछ काम कर रही थी, तो मुझे दीवार पे भी काफ़ी सारी डस्ट दिख गई थी। तो यहाँ किचन के जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना, मैं उनको कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि आटे के हाथ लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए, बस मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी कर लूँगी, लेकिन यहाँ है ना जो मेरी हेल्पर है, मैं उनको थोड़ा सा ना जल्दी बुलाती हूँ। तो उनके जब वो आती हैं तो मुझे है ना फिर साथ साथ में काम मैं मेरा भी चलता रहता है। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले सारा डस्ट उतार लूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। और फिर लगता है कि जब तक वो अपना दूसरा काम करेंगी, तो मैं यहाँ ये सारे काम कर लेती हूँ। और मैंने अभी 1 मंथ के लिए इनको बर्तनों के लिए लगाया हुआ है। तो अभी मेरा कुछ काम अ, अच्छा हो गया है, मतलब थोड़ा सा टाइम जो बर्तनों में लगता है वो अभी नहीं लगता, बट मैंने 1 मंथ के लिए लगाया था। मुझे बीच बीच में अभी विशु का बर्थडे वगैरह पड़ा था, तो उस टाइम पर भी मुझे चाहिए था, तो मैं ऐसे नहीं लगाना चाहती थी। अच्छा, यहाँ है मेरा फ़ैन जो बहुत ज़्यादा ऊँचा है। तो अभी क्या है, मैं किसी कुर्सी वग़ैरह पे भी चढ़ जाऊँ तो भी मैं इसे है ना इस तक नहीं पहुँच सकती। तो ये वाले से है ना मैं क्लीन कर देती हूँ। तो प्रॉपर नहीं होता, लेकिन जो डस्ट होती है ना वो उतर जाती है। तो इससे फ़ायदा ये है कि घर का जो दीवारें रहती हैं ना वो शाइन करती हैं, और हर जगह धूल-मिट्टी नहीं दिखती है, जाले नहीं दिखते हैं। और साथ में मेरा ये जाली है जो बहुत ज़्यादा धूल से भरी रहती है, और ये अभी नया-नया लगा है ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको है ना मुझे मुसीबत भर के इसको क्लीन करना पड़े। तो मैं इसको डेली नहीं बोलूँगी, 5-6 दिन में मैं एक बार ज़रूर कर देती हूँ, अदरवाइज़ उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर गीले कपड़े से करो तो वो काफ़ी अच्छा है, सारी डस्ट बाहर चली जाती है। तो बाकी अभी मुझे है ना ये सारी डस्टिंग करनी ही पड़ी, क्योंकि मैंने फ़ैन को क्लीन किए थे और बहुत ज़्यादा धूल निकली थी। फ़ैन को क्लीन करने के बाद मैं एक बार है ना फ़ैन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद अगर पोंछा वगैरह लगेगा उसके बाद चलाएँगे झाड़ू के बाद, तो सारा कुछ तो रह ही जाता है फ़ैन के ऊपर। तो वो सारा नीचे आ जाता है, तो मैं एक बार फ़ैन चला लेती हूँ, तो वो सारा जो डस्ट था ना इन सब के ऊपर आया था। तो वैसे तो जब मैं कुछ काम लेती हूँ तो कुछ चीज़ें छोटी-मोटी छोड़ देती हूँ, बट यहाँ फिर मुझे डस्टिंग भी करनी पड़ी थी। तो जो जितनी भी आपके ओपन एरिया में चीज़ें रहती हैं ना, उन पे डस्ट हमेशा मिलती है। और पता नहीं, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। हफ्ते में अगर मैं कोई एक चीज़ लेके क्लीन ना करूँ, तो शायद मैं महीने भर तक कोई भी अपना घर इतना क्लीन नहीं रख पाऊँगी। और क्योंकि मैं अकेली हूँ और फिर मुझे बच्चों को भी देखना होता है, तो मैं काम ना डेली में ही ले लेती हूँ।
कि कभी कोई लूँगी, कभी दूसरा, लेकिन एक साथ में मैं सारे काम कभी नहीं लेती हूँ और मैं शायद कर भी ना पाऊँ, क्योंकि शायद शरीर उतना ही काम करेगा। और जब से मेरी हेल्पर लगी हैं सिर्फ़ झाड़ू पोछे के लिए ही, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि वो ये काम करती हैं और साथ-साथ में मैं अपने घर के और दूसरे काम कर लेती हूँ। और बच्चों को लाना करना इन सब के लिए मुझे टाइम मिल जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा दूर जाना होता है अपनी बेटी को लेने करने, बेटे को भी लेने जाती हूँ। तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी फ्री हो जाऊँ और अपने दूसरे काम कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरा की स्टैंड है, जिसमें रूम्स की और सभी जगह की कीज़ मैंने बाहर ही रखी हुई हैं, कि इन केस बच्चे कभी अंदर से बंद कर लें तो एटलीस्ट चाबी तो बाहर रहे। तो बस जैसे ही मेड काम करके जाती हैं, उनका काम तो ख़त्म हो जाता है और हमारा काम ना ख़त्म ही नहीं होता है। ये बिल्कुल चलता रहता है, शाम तक चलता है। तो घर जो उथल-पुथल हो जाता है ना, सारी चीज़ें हटाना, करना और देन उसके बाद फिर से रखना पड़ता है। तो मेरे घर में और कोई तो स्पेस है नहीं। जो आपको कट्टे दिख रहे हैं, ये मेरे भैया का सामान है, जिसको मैंने कहीं और ना रख के इधर लिविंग रूम में ही रखा हुआ है, और मैं इनको है ना सोफ़े के पीछे छुपा देती हूँ। मतलब वो सामने अच्छे नहीं लगते हैं, तो थोड़ा-सा रूम भी अच्छा लगता है कि पीछे रख दिया, अब नज़र नहीं आएगा। तो ये मेरा मैट है, इसको ये है ना स्लिप नहीं होता, लेकिन अगर ये थोड़ा-सा भी गीला हो ना तो बहुत तेज़ गिरने के चांसेस हैं, तो इसको हमेशा ड्राई करके ही मैं बिछाती हूँ। तो अभी घर को सेट करने में ना टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें सेटिंग करनी पड़ती है, पाँवदान बिछाने पड़ते हैं, रूम सही करने पड़ते हैं जो इधर से उधर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अब लास्ट में रहता है मेरे कपड़े, जो मैं अभी ड्राई करने डाल दूँगी, सुबह मैंने वॉश कर दिए थे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बाय बाय।